हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए सीजन की हरी भरी ताज़ी मेथी से बनने वाली मेथी मटर मलाई की रेसिपी। तो जैसे कि बहुत ही बढ़िया सी मेथी और मटर आने लगी है, तो क्यों ना इसकी कोई शाही सी सब्जी बनाई जाए, और वो भी रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल। तो आज की जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल आपको होटल और रेस्टोरेंट का ही टेस्ट आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये मेथी ले ली है, और मेथी को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करने के बाद वॉश कर लिया है। और डंडी जो होती है इसकी, वो डंठल मैंने बिल्कुल भी नहीं लिए हैं, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। इसी के साथ मैंने ली है ये है मटर, लेकिन मटर को मैंने बॉयल कर लिया है। और इसी के साथ ये है हमारे पास मलाई। अब मैंने लिया है, यहाँ है प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अब सबसे पहले मैंने मेथी ले ली है, तो मेथी को हमें बारीक बारीक काटना होगा। तो सबसे पहले हरी सब्जियां जो होती हैं उनको वॉश कर लेना चाहिए, और उसके बाद जब हम काटते हैं तो उसके अंदर जितने भी विटामिन्स होते हैं वो सारे ही हमें भरपूर मात्रा में मिलते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनको कोशिश करें कि काटने से पहले ही अच्छे से वॉश कर लें। तो इस तरह से मेथी आज का सीज़न की बहुत बढ़िया आ रही है, और जैसे कि हम इसके पराठे भी बनाते हैं, आलू पालक और मेथी की सब्ज़ी भी बनाते हैं, तो क्यों ना आज फिर हम इसकी बहुत ही बढ़िया सी मेथी मटर मलाई की रेसिपी बनाएं, जिसे कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत मज़े से खाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। इसी के साथ दालचीनी है हमारे पास, और साबुत धनिया, जीरा, काली मिर्च, और साथ में 2 से 3 मैंने हरी इलायची ले ली है। सबको ऑयल में मैंने डाल दिया है। इसी के साथ जो मैंने मोटे पीसेस में काटे थे प्याज, हम प्याज को डाल देंगे, साथ में ही अदरक को डाल देंगे, हरी मिर्च और लहसुन भी डाल देंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, बस हल्का सा ये ऑयल में हमारा सौते हो जाए, इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। अब इसी के साथ अच्छे टेस्ट के लिए हमें डालना होगा इसमें काजू, और इसी के साथ मैं डालूंगी मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज। मसाले वगैरह ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं डालने हैं। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच नमक डालने के बाद बहुत थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। अच्छे से हम इसको स्टेयर करेंगे, और उसके बाद 2 मिनट ही हमें इसको कुक करना है। तो अब हम इसको कुक करने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं, और इसको ठंडा करने के बाद मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, और हमें इसकी पेस्ट बनानी है। तो मेथी मटर मलाई बनाने के लिए कम मसालों का यूज़ होता है, और इस तरह से एक ग्रेवी जो है वो बनाई जाती है। अब सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, साथ में थोड़ी सी हींग और आधा चम्मच डाल देंगे जीरा। अच्छे से हम इसको स्टीयर करेंगे, और उसके बाद जो हमने बारीक कटी हुई मेथी रखी थी उसको हम डालेंगे। सबसे पहले मेथी को ही हमें थोड़ा सा ऑयल में जो है कुक करना है, जिससे कि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यकीन मानिए आपको मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। तो जो भी मैं आपको ट्रिक्स दूंगी उसी तरह से आप बनाएं। अब इसी के साथ हमने डाल दिया है तैयार करी हुई पेस्ट। तो सारी पेस्ट डालने के बाद हम मिक्सर के जार में ही थोड़ा सा पानी लेंगे, और उसको इस तरह से डाल देंगे, क्योंकि मेथी जो है उसको भी हमें थोड़ा सा कुक करना बहुत ज़रूरी है। मटर तो हमने बॉयल करी रखी है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें डालना है 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी कलर, और आधा चम्मच के करीब हम इसमें नमक डाल देंगे, आधा चम्मच डाल देंगे जीरे का पाउडर। अब हम फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हमें मसालों को कुक करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे। तो अभी आप देखेंगे कि ऑयल बहुत अच्छे से हमारा जो है ये सेपरेट हो गया है। अब इस तरह से इसको हम फिर से स्टीयर करेंगे, और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें बॉयल करी हुई मटर। तो मटर को बॉयल करके डालने से उसका कलर जो है वो ऐसे ही रहता है। तो इस तरह से मटर को ज़रूर से आप बॉयल करें। और इसी के साथ थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि एकदम से जो है ग्रेवी जो है ड्राई नहीं होनी चाहिए। अब इसी के साथ इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब हम डालेंगे इसमें मलाई। तो घर की फ्रेश मलाई जो होती है उसी का यूज़ हम कर रहे हैं, जो कि अक्सर सबके घरों में होती ही है। तो इस तरह से मैंने कम से कम 7 से 8 बड़े चम्मच मलाई के डाल दिए हैं। और फिर से हम इसको लैडल से
इस तरह से स्टेयर करेंगे और उसके बाद हमें बहुत थोड़ा ही कुक करना है इसको। और ये बहुत बढ़िया सी हमारी जो रेसिपी है वो बनकर तैयार हो गई है, तो आप देख ही रहे होंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी इस विंटर्स में इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। रेस्टोरेंट और ढाबे से भी अच्छी सब्ज़ी जो है वो आप घर पे ही बना सकते हैं और ये खाने में इतनी टेस्टी होती है कि आप खुद भी इसको एंजॉय करें और कभी गेस्ट वगैरह आ रहे हों तब भी आप इस रेसिपी को बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर से ये है रोगन। तो जैसे कि होटल रेस्टोरेंट में होता है कि ऑयल के अंदर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद इस तरह से डाला जाता है। इससे क्या है, देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में तो टेस्टी लगेगी ही। तो इस तरह से अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो आप इसको पराठे के साथ, राइस के साथ, चपाती के साथ या नान के साथ, किसी के साथ भी जो है सर्व कर सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में आपने देखा होगा कितनी इजी है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। इसको भी मैं ऊपर से रोगन से जो है सर्व कर रही हूँ। तो मैं तो आज इसको पराठे के साथ ही इंजॉय करने वाली हूँ। आप इसको किसके साथ खाना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।